नमस्कार दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल्स के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में हम CGPSC के द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रीलिम्स की प्रतियोगी परीक्षा हो या व्यापम के अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें हम ये देख रहे हैं कि दर्शन से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। व्यापम के भी विभिन्न एग्जामों में दर्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आयोजित हुए टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे लास्ट टाइम जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें दर्शन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अन्य एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम हुआ CGPSC के द्वारा आयोजित किया गया, इसमें भी दर्शन से क्वेश्चंस आए हैं। तो दर्शन से अच्छे क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं, चाहे CGPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो। तो हमारे शिक्षक भर्ती की जो प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें भी दर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रीलिम्स और व्यापम में जो ये दर्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिकली कहाँ से आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, इस पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, प्रीलिम्स में भी और व्यापम के विभिन्न एग्ज़ामों में। तो ये जो दर्शन से क्वेश्चन आता है, बेसिकली ये 4 अलग अलग इसके सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। है ना, पहला भाग है साहित्य का या लिटरेचर का, ठीक है। दूसरा, भारतीय दर्शन की शाखाएं, नास्तिक शाखा और आस्तिक शाखा, है ना। और फिर है भारतीय विचारक, इंडियन थिंकर्स। तो साहित्य की बात करूं तो साहित्य के अंतर्गत आ जाता है वैदिक साहित्य, है ना। साहित्य के अंतर्गत आ जाता है क्या? वैदिक साहित्य, जिसमें हम, है ना, चारों वेदों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। वेद और उपवेद क्या हैं ये जानते हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, है ना, पुराण, महाकाव्य, है ना, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य। ये पूरा जो सेक्शन है ये साहित्य के अंतर्गत या वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम, है ना, लेते हैं और यहाँ से प्रायः क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जो कोर इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को, इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स को 2 वर्गों में बांटा जाता है ना, नास्तिक शाखा और आस्तिक शाखा, ठीक है। तो नास्तिक शाखा के अंतर्गत वे दार्शनिक संप्रदाय आते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। बेसिकली जो भारतीय दर्शन है ये मूलतः वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? वेद पर। तो जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, है ना, या जिन्होंने वेदों की निंदा की, उन्हें नास्तिक शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ पर 3 दार्शनिक संप्रदाय आते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, चार्वाक, बौद्ध और जैन। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकारा, है ना, और जिन्होंने वेदों का कोई खंडन वगैरह नहीं किया, उन्हें आस्तिक शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। और आस्तिक शाखा के अंतर्गत कुल 6 दार्शनिक संप्रदाय आते हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम षड दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? षड दर्शन। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, है ना, वेदांत, ये सभी आस्तिक शाखा के अंतर्गत आने वाले दार्शनिक संप्रदाय हैं। अब ये जो दार्शनिक संप्रदाय हैं, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, अब हाल फिलहाल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा या आयोग के द्वारा अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में, इसमें ये देखा गया है कि दर्शन से अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा इन डेप्थ हमें एनालिसिस की आवश्यकता है, ठीक है। अब ऊपरी सतही जानकारी से काम नहीं चलने वाला। 1 लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। इवन व्यापम के परीक्षाओं में भी ये देखा गया है कि अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दर्शन से पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी दार्शनिक संप्रदायों के बारे में हमें इन डेप्थ, है ना, जानकारी होनी चाहिए, तभी कहीं हमसे ये प्रश्न हल हो पाएंगे। तो इस पर हमें विस्तार से चर्चा करना होगा। साथ ही भारतीय विचारकों से भी क्वेश्चंस कर दिया जाता है, ठीक है। आप यदि CGPSC का मेंस का सिलेबस देखेंगे तो भारतीय विचारक का एक वहाँ सेक्शन है जहाँ पर कुल 9 थिंकर्स हैं, कौटिल्य से लेकर, है ना, श्री अरविंद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक 9 थिंकर्स हैं। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल व्यापम के
प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस भारतीय दर्शन से पूछे जाते हैं वो इन्हीं 4 खंडों से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे साहित्य पर, और साहित्य के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। आज हम बात करेंगे किसकी? वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य है ना, ये हमारा विषय होगा आज का। और ये बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साहित्य वाला भाग से, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग है ना वेदों से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से सीधा प्रश्न किया जाता है। तो इन वैदिक है ना साहित्य के अंतर्गत इन सभी वेदों से जुड़े प्रमुख तथ्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस है ना पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद, है ना, सबसे प्राचीनतम। ठीक है, वेद ये क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को ओल्डेस्ट रिटन टेस्टिमनी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्डेस्ट रिटन टेस्टिमनी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ, विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को। ऋग्वेद इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ऋग्वेद इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ हाइम्स, है ना, मंत्रों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ठीक है, ऋग्वेद में है ना वैदिक कालीन मंत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। कुल कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं, है ना। कुल 1028 सूक्त हैं, है ना, कुल 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। और लगभग 10,552 मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का संकलन है। ठीक है, तो मंत्रों का ये जो फिगर है ये अलग अलग किताबों में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन मंडल और सूक्त की संख्या फिक्स्ड है। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में मंडल है ना, नंबर ऑफ चैप्टर्स कह लीजिए कितने हैं? 10। और इसके अंतर्गत सूक्त कितने आते हैं? 1028। 1028। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद है ना, जो कि क्या है ना, वैदिक कालीन मंत्रों का संग्रह प्रस्तुत किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद के ये जो 10 मंडल हैं, इसमें से 10 मंडल में से 2 से 7 इन्हें प्राचीन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन मंडल या गोत्र मंडल। ठीक है, 2 से 7 तक के मंडल को कहा जाता है क्या? प्राचीन मंडल या गोत्र मंडल। और इन मंडल के रचनाकारों के नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इन मंडल के रचनाकारों के नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन से मंडल के? प्राचीन या गोत्र मंडल। तो दूसरे मंडल के रचनाकार हैं गृत्समद। ठीक है, दूसरे मंडल के रचनाकार है कौन? गृत्समद। तीसरे मंडल के रचनाकार हैं विश्वामित्र। तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है? महर्षि विश्वामित्र। चौथे मंडल के रचनाकार हैं महर्षि वामदेव, है ना, चौथे मंडल के रचनाकार हैं महर्षि वामदेव। 5वें मंडल के रचनाकार है महर्षि अत्रि। 6वें मंडल के रचनाकार हैं महर्षि भरद्वाज। और 7वें मंडल के रचनाकार हैं महर्षि वशिष्ठ। 7वें मंडल के रचनाकार है कौन? महर्षि वशिष्ठ। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, है ना, इन ऋग्वेद के मंडलों को प्राचीन या गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार, दूसरे मंडल के गृत्समद, तीसरे मंडल के विश्वामित्र, तीसरे मंडल के विश्वामित्र, चौथे मंडल के वामदेव, 5वें मंडल के अत्रि, 6वें मंडल के भरद्वाज और 7वें मंडल के वशिष्ठ। ठीक है, अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, इस मंडल में गायत्री मंत्र का
उल्लेख किया गया है ना। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो वह तीसरे मंडल में। यह गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो वह है महर्षि विश्वामित्र। वो है कौन, महर्षि विश्वामित्र। ठीक है, वैसे ही सातवें मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, सातवें मंडल में 10 राजन युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में है ना 10 राजन युद्ध का उल्लेख है, जिसमें राजा सुदास ने पुरुषणी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है, पुरुषणी या रावी नदी के तट पर 10 राजाओं की संयुक्त सेना को परास्त किया था। इस युद्ध को 10 राजन युद्ध कहा जाता है, जिसका उल्लेख सातवें मंडल में, जिसका उल्लेख किस मंडल में है, सातवें मंडल में, है ना। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व व अंगिरा है ना। इसके रचनाकार कौन है, कण्व व अंगिरा। और 8वें मंडल में वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है। ठीक है, 8वां जो मंडल है ना, कण्व और अंगिरा इसके रचनाकार हैं, और इसमें वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इसी 8वें मंडल में ऋग्वैदिक मंत्रों का उत्कृष्ट मंत्रोच्चार है ना, उत्कृष्ट मंत्रोच्चार है ना किया गया है, और इस उत्कृष्ट मंत्रोच्चारण को प्रगथा कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रगथा है ना। ऋग्वैदिक मंत्रों का उत्कृष्ट मंत्रोच्चार को प्रगथा कहा गया है, और इसे ही ऋषि, प्रगथा ऋषि से भी जोड़कर देखा जाता है। किससे जोड़कर देखा जाता है, प्रगथा ऋषि से। ठीक है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल, 9th मंडल, इसे सोम मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोम मंडल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस 9वें मंडल को सोम देवता को समर्पित किया गया है। किसे समर्पित किया गया है, सोम देवता को। तो सोम देवता को समर्पित किया गया है ना, जो वनस्पतियों के, ठीक है, देवता हैं, पशु पक्षियों के देवता माने जाते हैं, सोम मंडल। ठीक है, कौन से ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, इन्हें समर्पित सोम देवता को 9वां मंडल, इसलिए सोम मंडल कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ना आने वाला कौन सा सूक्त, पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आने वाला कौन सा सूक्त, पुरुष सूक्त, हमें किस चीज की जानकारी देता है, वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, जहां पर 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलती है, 10वें मंडल से मिलती है। किस सूक्त से मिलती है, तो पुरुष सूक्त से मिलती है। किस सूक्त से मिलती है, तो पुरुष सूक्त से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद का ऋत्विक है ना, ऋत्विक का अर्थ होता है पुरोहित। ऋत्विक का अर्थ होता है क्या, पुरोहित। तो ऋग्वेद के ऋत्विक को होता, ऋग्वेद के ऋत्विक को होता या होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होता या होत्री। ठीक है, ऋग्वेद में महिलाओं, ऋग्वेद के मंत्रों के संकलन में महिलाओं की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। देखिए, महिलाओं की जो स्थिति है ये पूर्व वैदिक काल में बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति फिर दयनीय होती चली गई। फिर एक पुरुष है ना, पुरुष कह लीजिए बाहुल्य या पुरुष निर्देशित समाज एक बनता चला गया, पैट्रियार्कल सोसाइटी का स्थापना है ना, ये हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समतुल्य था। ठीक है,
और ऋग्वेद के मंत्रों के संग्रह में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना, महिलाओं ने भी इसमें योगदान दिया था। ठीक है, तो ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन करने वाली कुछ प्रमुख महिलाएं कौन हैं? तो लोपा मुद्रा, सची, पौलोमी, घोषा और काछावृत्ति, है ना। लोपा मुद्रा, सची, पौलोमी, घोषा और काछावृत्ति, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों के संकलन में, है ना, अपना योगदान दिया, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, वहीं दूसरी ओर ऋग्वेद में आर्यों को लेकर क्या जानकारी ऋग्वेद में हमें प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल को, है ना, आर्यों के निवास स्थल को सप्त सिंधवा कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सिंधवा। और इनके, है ना, इनके 5 कबीलों को कहा गया पंचजन्य। क्या कहा गया? पंचजन्य। ठीक है, तो आर्यों के निवास स्थल को, है ना, सप्त सिंधवा और इनके 5 कबीलों को पंचजन्य कहा गया। क्या कहा गया? पंचजन्य। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में प्रमुख देवता के रूप में, किसके रूप में? है ना, प्रमुख देवता के रूप में, प्रमुख देवता के रूप में नाम आता है किसका? इंद्र का, है ना। किसका नाम आता है? इंद्र देवता का, है ना। इंद्र देवता को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख देवता बताया गया है। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में। ठीक है ना। कुल 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं, है ना, इंद्रदेव को। और इंद्रदेव के बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है ना, अग्निदेव का। किसका? अग्निदेव का। 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं किन्हें? अग्निदेव को। तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, है ना, और अग्नि। ठीक है, इंद्रदेव और अग्निदेव। ठीक, ऋग्वेद में नदियों का भी वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद में किसका वर्णन है? नदियों का, है ना। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, इसमें ऋग्वेद के इस 10वें मंडल में नदी सूक्त है। ठीक है, एक सूक्त है, क्या? नदी सूक्त। ठीक है, जिसमें नदियों का, है ना, नदियों का समागम समुद्र में, है ना, समुद्र में हुआ है, इसका उल्लेख, इसकी जानकारी मिलती है कि नदियों का समुद्र में, है ना, क्या हुआ है? समागम, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स इनटू द सी। तो नदियों का वर्णन, है ना, इस नदी सूक्त में है, जो कौन से मंडल से संबंधित है? अगेन 10वें मंडल से। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, सबसे क्या पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। और सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन हुआ है? तो सर्वाधिक बार, है ना, सिंधु नदी का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ है? सिंधु नदी का। ठीक है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार यदि किसी नदी का वर्णन हुआ है तो वह है सिंधु नदी, है ना। और सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। किसे माना गया है? सरस्वती को। ठीक है ना। और ये नदियों से संबंधित जो जानकारी है नदी सूक्त में मिलती है, जो किस मंडल से संबंधित है? 10वें मंडल से। ठीक है, ऋग्वेद के बाद अब बात करें सामवेद की, है ना। तो सामवेद, देखिए, साम संस्कृत का ये जो शब्द है साम, इसका अर्थ होता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। ठीक है, तो ऋग्वैदिक मंत्रों का, किसका? ऋग्वैदिक मंत्रों का संगीत रूपी रूपांतरण, ऋग्वैदिक मंत्रों का संगीत रूपी रूपांतरण ये प्रस्तुत किया गया है किसमें? सामवेद में। किसमें प्रस्तुत किया गया है? सामवेद में। ठीक है,
सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय, ठीक है। और सामवेद के ऋत्विक को क्या कहा जाता है? उद्गात्री या उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गात्री या उद्गाता, है ना, जो इन वैदिक मंत्रों का संगीतमय उच्चारण करता है, ठीक है ना। सामवेद जो है ये संगीतमय रूपांतरण है किसका? वैदिक कालीन मंत्रों का या ऋग वैदिक मंत्रों का संगीत रूपी, है ना, रूपांतरण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सामवेद को ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का, ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार माना गया है। क्या माना गया है? हरा भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार किसे माना गया है? सामवेद को, ठीक है। तो सामवेद बेसिकली ऋग्वेदिक मंत्रों का संगीतमय रूपांतरण है, संगीतमय उच्चारण है। इसकी 3 शाखाएं होती हैं, कौथुम, राणायनी और जैमिनी, जिसमें सबसे प्रचलित, है ना, और प्रामाणिक शाखा कौन सी है? कौथुम है। सबसे प्रचलित और प्रामाणिक शाखा कौथुम है। और सामवेद के ऋत्विक या पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता या उद्गात्री, ठीक है। सामवेद के बाद तीसरा हमारा जो वेद है वो है क्या? यजुर्वेद। तीसरा जो हमारा वेद है वो क्या है? यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद में ध्यान रखिएगा कि वैदिक कालीन यज्ञों का विधान किया गया है, या वैदिक कालिक यज्ञों का विधि विधान किसमें वर्णित है? यजुर्वेद में। किसमें वर्णित है? यजुर्वेद में, है ना। यजुर्वेद इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कौन सी शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये 2, है ना, शाखाएं हैं किसकी? है ना, यजुर्वेद की, ठीक है। इसी यजुर्वेद में, ठीक, राजसूय यज्ञ या वाजपेय यज्ञ का वर्णन किया गया है, जो, है ना, वैदिक काल के सबसे प्रमुख यज्ञ माने जाते हैं, वाजपेय और राजसूय यज्ञ, ठीक है। और यजुर्वेद के ऋत्विक को कहा जाता है अर्धवर्यो। क्या कहा जाता है? अर्धवर्यो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यजुर्वेद ये एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों शैली में लिखा गया है ना। यजुर्वेद इज द ओनली वेद विच इज रिटन इन बोथ फॉर्म, पोएट्री एंड प्रोज। बाकी के जो 3 अन्य वेद हैं ये सभी पद्य शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में लिखे गए हैं? पद्य। लेकिन पद्य और गद्य दोनों शैली में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद, है ना। और एक चीज कि यजुर्वेद में हाथियों के पालन से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद है क्या? अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद क्या है? तो वैदिक कालीन समाज की, है ना, मान्यताएं या ये कह लीजिए प्रथाएं, है ना, वैदिक कालीन समाज की जो तत्कालीन परिस्थितियां रही हैं, जो, है ना, फंडामेंटल उनके बिलीव्स या थॉट्स रहे हैं, ठीक है, इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अथर्ववेद, है ना। तत्कालीन लोक परंपराएं, मान्यताएं, है ना, अंधविश्वास, भूत प्रेत आदि से जुड़े जो विचार हैं, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? अथर्ववेद से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? है ना, अथर्ववेद से प्राप्त होती है। साथ ही में अथर्ववेद, है ना, अथर्ववेद एक ऐसा वैदिक ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें कह लीजिए कि भूत प्रेत और अंधविश्वास के अतिरिक्त, यदि मैं कहूँ, है ना, तत्कालीन लोक परंपराओं के अतिरिक्त, है ना, मैं कहूँ तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हर्ब्स, है ना, या कुछ महत्वपूर्ण औषधियों की भी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। अथर्ववेद इसकी 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद और शौनक, है ना। अथर्ववेद की 2 शाखाएं क्या हैं? पिप्लाद और शौनक, ठीक है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित
का वर्णन हमें मिलता है, अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, राजा परीक्षित को विश्व जनीन कहकर संबोधित किया गया है, किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, राजा परीक्षित को विश्व जनीन कहा गया है, विश्व जनीन की संज्ञा दी गई है, किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य के पालन को विशेष महत्व दिया गया है। अथर्ववेद में, है ना, यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से ब्रह्मचर्य का पालन, है ना, या ब्रह्मचर्य को अपनाने का, है ना, अपनाने की बात जो है, या ब्रह्मचर्य को पालन करने की बात जो है, ये किसमें महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई है ना, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, ब्रह्मचर्य के पालन को विशेष महत्व दिया गया है और इसलिए अथर्ववेद, है ना, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद, ठीक है, भी कहा जाता है। और अथर्ववेद के जो ऋत्विक हैं या अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं, है ना, इन्हें भी ब्रह्म कहकर संबोधित किया जाता है। क्या कहकर संबोधित किया जाता है? ब्रह्म। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना, चारों वेद से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब प्रत्येक वेद के अपने उपवेद होते हैं, प्रत्येक वेद के अपने क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। तो बेसिकली ये उपवेद क्या हैं? वेदों से निकली हुई शाखाएं रूपी जो ज्ञान है, वेदों से निकली हुई क्या? शाखाएं रूपी ज्ञान, इन्हें उपवेद कहा गया है। और हर एक वेद का अपना उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है क्या? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है क्या? आयुर्वेद, है ना, जिसका संबंध है मेडिसिन से। ठीक है, सामवेद का उपवेद है क्या? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, विच इज रिलेटेड विद म्यूजिक एंड ड्रामा, है ना, गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है क्या? धनुर्वेद, है ना, विच इज रिलेटेड विद आर्चरी एंड वॉरफेयर। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद है क्या? शिल्पवेद, है ना, विच इज रिलेटेड विद आर्किटेक्चर। ठीक है, तो प्रत्येक उपवेद, प्रत्येक वेद के अपने उपवेद हैं और ये उपवेद बेसिकली क्या है? तो वेदों से निकली हुई शाखाएं रूपी ज्ञान को ही कहा जाता है क्या? उपवेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपवेद। ठीक है, अब देखिए, ये जो वैदिक साहित्य का विकास है, ये वैदिक साहित्य का विकास एकाएक नहीं हुआ है ना, एक लंबा कालखंड वैदिक साहित्य के विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलग अलग कालखंड में अलग अलग ग्रंथ, है ना, निर्मित हुए, लिखे गए। ठीक है, तो इस विकास के क्रम को हम समझेंगे आज यहाँ पर। तो देखिए, वेद, है ना, वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं आरण्यक, और आरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। आरण्यक के बाद आते हैं क्या? उपनिषद। ठीक है, तो ये जो वेद से उपनिषद तक जो साहित्य का विकास हुआ है ना, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, वेद बेसिकली संस्कृत के विद धातु से बना शब्द है। संस्कृत के विद धातु से बना शब्द है क्या? वेद। एंड वेद लिटरली मीन्स नॉलेज, है ना। विद का अर्थ होता है ज्ञान, विद का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। ठीक है, लेकिन वेद जिसका शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान होता है, उसमें छिपे ज्ञान के बजाय कर्मकांड हावी होने लगे, है ना, रिचुअल्स हावी होने लगे। ठीक है, मतलब वेद, है ना, वेद, है ना, जो शाब्दिक रूप से, ठीक है, जिसका अर्थ ज्ञान है, जिसका मूल उद्देश्य ही ज्ञान का प्रसार है, वो ज्ञान की ओर जाने के बजाय किस ओर जाने लगा? कर्मकांड। किस ओर जाने लगा? कर्मकांड। समझ रहे हैं? वैदिक जो मंत्र हैं, इन वैदिक मंत्रों के पीछे छिपे ज्ञान को समझने के बजाय हम इनका उपयोग कर्मकांड के लिए करने लगे, है ना। देखिए, शुरुआत में मानव ने प्राकृतिक शक्तियों को ही देवी देवता माना। ठीक है, यही ईश्वर की हमारी प्रारंभिक संकल्पना थी। यही ईश्वर की हमारी क्या थी? प्रारंभिक संकल्पना थी, है ना, दैट द नेचुरल फोर्सेस
वर कंसिडर्ड एज गॉड, है ना, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्नि देव। तो हमने प्राकृतिक घटनाओं को होते देखा और हमने इन्हीं प्राकृतिक घटनाओं को, है ना, देवी देवता मान लिया। यही हमारी ईश्वर की प्रारंभिक कल्पना रही। और अपने भौतिक, है ना, पक्षों का या अपने सुख सुविधाओं का, ठीक है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, है ना, हम इन मंत्रों का उच्चारण इन देवी देवताओं को आहूत करने के लिए करने लगे। समझ रहे बात? मंत्रों के पीछे छिपे ज्ञान को समझने के बजाय इन मंत्रों को कर्मकांड के लिए उपयोग किया जाने लगा। तो कर्मकांड हावी होने लगा और ज्ञान, है ना, कमजोर होने लगा। कर्मकांड प्रभावी होने लगा और ज्ञान निष्प्रभावी होने लगा, है ना। वेद ज्ञान से दूर होकर कर्मकांड की ओर बढ़ने लगा। अब ऐसी स्थिति में आवश्यकता थी किस चीज की? कि इन मंत्रों के पीछे छिपे जो ज्ञान है उस ज्ञान को उजागर किया जाए, कर्मकांड के बजाय ज्ञान को उजागर किया जाए। तो कैसे करें? तो मैंने बताया अभी कि वेद जो पद्य शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं, है ना, एक्सेप्ट यजुर्वेद, वो पद्य और गद्य दोनों में है। तो पद्य शैली में लिखे गए ग्रंथों को गद्य शैली में लाया गया। किस शैली में लाया गया? गद्य शैली में, ठीक है, पोएट्री से प्रोज। समझे? क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को पोएट्री के फॉर्म में समझना कठिन होता है। पोएट्री के फॉर्म में समझना क्या होता है? कठिन होता है। भाई जब तक, है ना, कवि के मन का क्या विचार है, ठीक है, जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है तो उसके कविता में छिपे भाव को भी आप समझ नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो कवि के मन के भाव को समझना और फिर कविता के सार को जानना, ठीक। तो पद्य शैली में किसी भी विषय वस्तु को समझना कठिन होता है, इसलिए वेदों को पद्य शैली से कन्वर्ट किया गया, है ना। किस शैली में? गद्य, फ्रॉम पोएट्री टू प्रोज, ठीक है। और इस गद्य शैली में रचित जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को कहा गया ब्राह्मण। इन ग्रंथों को कहा गया क्या? ब्राह्मण, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ग्रंथ है ब्राह्मण, है ना, ये किसी वर्ग या जाति विशेष के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ये जो शब्द है ब्राह्मण, ये संस्कृत के ब्रीह धातु से बना है। संस्कृत के ब्रीह धातु से बना है। और ब्रीह का अर्थ होता है क्या? बढ़ना। ब्रीह का अर्थ होता है क्या? बढ़ना। किस चीज के बढ़ने की बात कर रहे हैं हम? किस चीज के, है ना, अधिकता की बात कर रहे हैं हम? ज्ञान की। किस चीज की? ज्ञान की, है ना। तो वेद जो पद्य शैली में थे उन्हें हमने गद्य शैली में ले आया। उद्देश्य उसके पीछे छिपे ज्ञान को, इन मंत्रों के पीछे छिपे ज्ञान को जानना, समझना। समझ रहे? तो गद्य शैली में निर्मित ये ग्रंथ क्या कहलाए? ब्राह्मण। अब देखिए, हर एक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और क्या? कौशितकी, ठीक है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 4 हैं: पंचविश, षड्विश, छांदोग्य, जैमिनी। पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और जैमिनी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ व तैत्तिरीय। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ व तैत्तिरीय। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कहा गया क्या? गोपथ। एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। ऋग्वेद के ऐत्रेय, कौशितकी। सामवेद के पंचविश, षड्विश, छांदोग्य, जैमिनी। पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और जैमिनी। यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय और अथर्ववेद के गोपथ। अथर्ववेद के क्या? गोपथ, ठीक है। अब देखिए, जब हमें किसी विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति हो, है ना, तो आवश्यक है उस ज्ञान पर सोच विचार करना, उस ज्ञान पर चिंतन मनन करना। और सोच विचार और चिंतन मनन ये एकांत में किया जा सकता है ना। ये कहां किया जा सकता है? एकांत में किया जा सकता है, ठीक है। यही जो सोच विचार या चिंतन मनन है,
इसे ही आज का हम रिवीजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिवीजन। क्लास में आप कितना भी पढ़ लें, जब तक घर जाके उससे रिवाइज ना करें, है ना, वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक अधूरा है आपके लिए। ठीक है, तो जब हमने ब्राह्मण ग्रंथों से ज्ञान तो प्राप्त किया, अब इस ज्ञान पर चिंतन मनन करना है, इस ज्ञान पर सोच विचार करना है, तो एकांत की आवश्यकता है ना। और एकांत ये हमें कहाँ मिलेगा? अरण्य में। कहाँ मिलेगा? अरण्य, जंगल में। तो अरण्य या वन या जंगल में, है ना, ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान पर किए गए चिंतन मनन, या ये कह लीजिए कि चिंतन मनन शैली में, किस शैली में? चिंतन मनन शैली में रचित ग्रंथों को कहा गया क्या? आरण्यक। क्या कहा गया? आरण्यक, है ना। आरण्यक, है ना, वे ग्रंथ जिनकी रचना अरण्य में हुई, वन या जंगलों में। ठीक है, तो जब हमने, है ना, वैदिक ज्ञान को जाना, समझा, तो इस पर हमने चिंतन मनन किया, इस पर हमने सोच विचार किया, है ना, और इसी चिंतन मनन शैली में निर्मित ग्रंथों को क्या कहा गया? आरण्यक कहा गया। ठीक है, अब देखिए, जब कभी भी आप घर जाके रिवीजन करते हैं, है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में कुछ प्रश्न जरूर उठेंगे, है ना, आपके मन में कुछ विचार जरूर आएंगे, और ये जो विचार हैं, ये जो प्रश्न हैं, ठीक है, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक पास जाएंगे, आप अपने टीचर पास जाएंगे, है ना, जिसे हम डाउट क्लियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउट क्लियरिंग। तो जब आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई, जिनका, है ना, जिनकी रचना चिंतन मनन शैली में की गई थी, ठीक है, तो इससे जो प्रश्न सांसारिक जीवन और जगत को लेकर, आत्मा और परमात्मा को लेकर जो प्रश्न हमारे भीतर उत्पन्न हुए, इन प्रश्नों का उत्तर, है ना, जानने के लिए हम अपने गुरु के पास गए, और गुरु से हमने क्या किया? वार्तालाप, संवाद, कन्वर्सेशन। ठीक है, तो गुरु और शिष्य के बीच हुए वार्तालाप, गुरु और शिष्य के बीच हुए वार्तालाप शैली में निर्मित ग्रंथों को कहा जाता है उपनिषद। गुरु और शिष्य के बीच में हुए वार्तालाप, है ना, वार्तालाप शैली में रचित इन ग्रंथों को कहा जाता है क्या? उपनिषद। ठीक है, ये जो शब्द है ना उपनिषद, ये 3 अलग अलग शब्दों से बना है, उप, नी और सद। उप, नी और सद। उप का अर्थ निकट, नी का अर्थ नीचे, और सद का अर्थ बैठना। तो किसके निकट नीचे जाकर बैठना? अपने गुरुजन के, और उससे वार्तालाप करना, है ना, प्रश्न करना और प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना। तो इसी वार्तालाप शैली में निर्मित हुए ग्रंथ, है ना, ये कहलाए क्या? उपनिषद। और कुल ऐसे कितने उपनिषद है? 108। कितने उपनिषद हैं? 108, है ना। तो जो वेद में छिपा हुआ ज्ञान था, ये क्रमबद्ध तरीके से उजागर हुआ शुद्ध रूप में, क्रमबद्ध तरीके से उजागर हुआ शुद्ध रूप में, किस ग्रंथ में? उपनिषद, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वैदिक नॉलेज इज प्रेजेंटेड इन उपनिषद, है ना। वेदों के शुद्धतम ज्ञानात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया गया है किसमें? उपनिषद में। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108, है ना। कुछ प्रमुख उपनिषदों की बात करें तो जाबालो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, है ना, कटो उपनिषद, ठीक है, मुंडको उपनिषद, ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद किसे कहा जाता है? बृहदारण्यक। इसी बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद मिलता है, महर्षि याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद मिलता है ना। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद, ठीक है। कटो उपनिषद, कटो उपनिषद, है ना, इसमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। किसका? यम और नचिकेता, है ना। मुंडको उपनिषद, इसी से सत्यमेव जयते का विचार लिया गया है। किसका विचार लिया गया है? सत्यमेव जयते का,
है ना। जबालोपनिषद, इसमें 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, फिर है ना ये जो 4 आश्रम हैं जिसका उल्लेख जबालोपनिषद में है, सबसे महत्वपूर्ण पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, है ना, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है, ये 4 आश्रमों का उल्लेख है ना। एक मांडुक्यो उपनिषद, ये सबसे छोटा उपनिषद है। क्या? मांडुक्यो, है ना, उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। तो ऐसे कुल 108 है ना क्या है उपनिषद है, 108 क्या है उपनिषद, ठीक है। तो वेदों से निर्मित हुए ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ से निर्मित हुए आरण्यक, और आरण्यक से फिर विकसित हुए क्या? उपनिषद। और वेदों के शुद्धतम ज्ञान को प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद हैं, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में है ना ये जो चर्चा हमने किया, ये मूलतः 4 वेदों पर और इन वैदिक साहित्यों का ना जो विकास हुआ, इस पर हमने चर्चा किया। और भी कुछ चीज़ें आती हैं वैदिक साहित्य में, चर्चा करेंगे इस पर आगे, है ना। अभी जो प्रश्न पूछा गया था दर्शन से, ठीक है, टेट और पूर्व शिक्षक भर्ती एग्जाम में, उस प्रश्न पर चर्चा कर ले। तो पिछला जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा हुआ था, है ना, इस पे प्रश्न पूछा गया था, रामायण वॉज रिटन बाय, रामायण के लेखक कौन है ना। जैसे कि मैंने बताया कि महाकाव्य में 2 ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत। बड़ा सरल सा है ना ये प्रश्न है। रामायण हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि इसकी रचना किसने की है। ऑप्शंस दिया गया था तुलसीदास, सूरदास, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास, है ना। तो रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि, है ना। रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद मैंने बताया कि विश्व का, है ना, सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है ना। तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, है ना, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका सही उत्तर था, है ना, क्या? ऋग्वेद, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन अभी हाल ही में हुए टेट के एग्जाम में, है ना, पूछा गया था, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद के अलग अलग मंडलों का वर्णन था और दूसरे तरफ उसका विषय वस्तु, ठीक है, ठीक है, दूसरे तरफ उसका क्या? विषय वस्तु। तो ऋग्वेद, है ना, के इन मंडलों के बारे में अभी हमने पढ़ा। जो 7वां मंडल है, कौन सा मंडल? 7वां मंडल, ये संबंधित है किससे? दशराजन युद्ध। अभी बताया मैंने 7वें मंडल में दशराजन युद्ध का उल्लेख है, जिसमें राजा सुदास ने पुरुषणी या रावी नदी के तट पर 10 राजाओं की संयुक्त सेना को परास्त की थी, ठीक है। 7वां जो मंडल है ना, ये 10 राजाओं के युद्ध से संबंधित है, ठीक है। 8वां मंडल, है ना, 8वां मंडल प्रगाथा, है ना, या प्रगाथा ऋषि। बेसिकली देखिए 8वें मंडल में, जैसे कि मैंने बताया कि वेदों के उत्कृष्ट मंत्रोच्चार को प्रगाथा कहा गया है, और कहीं कहीं इसे प्रगाथा ऋषि के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, समझ बात, है ना। तो ये कौन से मंडल से संबंधित है? 8वें मंडल से। 9वां मंडल, ठीक, सोम देवता को समर्पित है, अभी पढ़ा हमने, सोम मंडल कहते हैं, है ना। और 10वें मंडल में समुद्र का वर्णन मिलता है इसके नदी सूक्त में, इसके क्या? नदी सूक्त में, ठीक है। किस सूक्त में? नदी सूक्त में, ठीक है। तो 7वां मंडल दशराजन युद्ध, है ना, A का 4, ठीक है। 8वां मंडल प्रगाथा ऋषि, B का, है ना, 3। 9वां मंडल क्या? सोम मंडल, मतलब C का 2 और D का 1। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, है ना, क्या? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से दर्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, व्यापम के विभिन्न एग्जामों में, ठीक है। पीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में भी हमने देखा दर्शन एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अभी
आगामी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है उसका बैच हम शुरू करने जा रहे हैं 9 मार्च से। तो बैच से संबंधित या अन्य किसी भी विषय वस्तु से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेना है तो हमारे ऑफिस के नंबर से संपर्क करें और बने रहें राजपूत ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।